सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8th जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है प्यारे बच्चों रिसोर्सेज। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज क्या होते हैं? कोई भी ऐसी चीज़ प्यारे बच्चों, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके किसी भी नीड को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, उसे पूरी करती है, उसे हम लोग कहते हैं रिसोर्सेज। अब आप लोग समझ रहे हैं, नहीं आया होगा कैसे रिसोर्सेज। मान लीजिए एक छोटी सी साइकिल है, अब ये आपको क्या नीड प्रोवाइड कर रही है, मतलब कि क्या आपकी मदद कर रही है। अब मैं साइकिल तो बना नहीं पा रहा हूँ, कोई बात नहीं। देखिए मान लीजिए आपकी ये साइकिल है, अब मान ओहो गद्दी, देखिए ये अब आपकी एक क्या है, साइकिल है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये आपको क्या मदद करती है, ये आपको एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में क्या करती है प्यारे बच्चों, मदद करती है। तो ये आपके लिए क्या हो गई, एक रिसोर्सेस हो गई, यानी रिसोर्स हो गई। अब बात करते हैं जैसे कि और कुछ सोचिए, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी नीड को सेटिस्फाई करे। मान लीजिए आपको कोई नीड है, कोई आवश्यकता है, उसे पूरी करे, तो उसे हम लोग कह सकते हैं रिसोर्सेज। जैसे कि साइकिल है, वो हमें आने जाने की नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। अब मान लीजिए स्मार्टफोन, जिससे आप लोग इस समय पढ़ रहे हैं, तो ये आपकी किस नीड को सेटिस्फाई कर रही है, आपको पढ़ने में मदद कर रहा है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये भी हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल हो गया। तो ये भी क्या हो गया, एक रिसोर्सेस ही हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार के आपके घरों में बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस हैं, जैसे जैसे कि हो गया क्या, यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया क्लॉथ, यूटेंसिल्स यानी बर्तन, फूड ग्रेन्स, कॉम्ब, बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, ये सभी जो है प्यारे बच्चों, ये सब क्या है, एक रिसोर्सेस हैं। तो रिसोर्सेस क्या होते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके नीड को सेटिस्फाई करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रिसोर्सेस। अब बात करते हैं यूटिलिटी। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम लोग यूज करते हैं, वो हमारा क्या होता है, रिसोर्स होता है। तो यूटिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि यूटिलिटी बहुत ही ज़रूरी है रिसोर्सेज के लिए। अरे भैया, अब मान लीजिए आप लोग एक साइकिल खरीद के उसे खाली रख के सड़ा रहे हैं, तो क्या वो आपके लिए रिसोर्सेज होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग उसका कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो रिसोर्सेज तब होगा जब आप लोग उसका यूज करेंगे, ठीक। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसका आप लोग यूज कर रहे हैं, वो आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रिसोर्सेज, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं वैल्यू की। तो जितने भी चीज़ें होती हैं, उसकी एक एक वैल्यू होती है, और इसी वजह से उसे हम लोग कहते हैं रिसोर्सेज, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। देखिए यहाँ पे देखिए, ये इसकी अम्मा है, ये है बच्ची। अब ये कहना चाहती है कि सो आई एम रिसोर्स टू, यानी कि ये बच्ची भी रिसोर्स है। तो ये कहती है हाँ, क्यों बच्ची रिसोर्स है? क्योंकि इनकी मम्मी की नीड है ये बच्ची। अब ये बच्ची अपनी मम्मी की बहुत सारा काम कराती है, और इसीलिए सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है, ठीक। टाइप ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के, नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज होते हैं जो कहाँ से ऑब्टेन हो, नेचर से ऑब्टेन हो प्यारे बच्चे। जैसे कि मान लीजिए वाटर, वाटर कहाँ से ऑब्टेन होता है, नेचर से। रॉक्स, अब आप लोग सोच रहे होंगे रॉक्स कैसी रिसोर्स हुआ, रिसोर्स क्यों नहीं है, रॉक्स हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। रॉक्स जो होते हैं वो सॉइल की फॉर्मेशन मदद करते हैं, तो ये भी क्या होंगे, रिसोर्सेस हुए कि नहीं। तो इस तरह से जितने भी रिसोर्सेस होते हैं जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, गेट होते हैं, हम लोग प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, नेचुरल रिसोर्सेज। अब आप लोग सोच रहे होंगे नेचुरल रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो बहुत ही टाइप के होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं लेवल ऑफ डेवलपमेंट। अब इसे कैसे क्लासीफाई किया जा सकता है वो इसमें बताया गया, ठीक। तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट, यूज़, ऑरिजिन, स्टॉक, डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके बाद फिर यहाँ पे बॉयटिक, ये सभी अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं, पहले किसकी बात करें, पहले बात कर लेते हैं मैन मेड रिसोर्सेज की। मैन मेड रिसोर्सेज प्यारे बच्चों वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमें कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, जो कि हमें ऑब्टेन होते हैं ह्यूमन से। जैसे मान लीजिए ह्यूमंस हैं, अब मान लीजिए कि एक किसान है, ठीक, वो क्या कर रहा है, खेती कर रहा है। अब वो अपनी बैल की मदद से खेती कर रहा है। फिर बाद में ट्रैक्टर आ गए। जब ट्रैक्टर आ गए प्यारे बच्चों, तो उसका काम क्या हो गया, आसान हो गया। वो ट्रैक्टर से जाता है और इसके नीचे लगा देता है जो इसका प्लाऊ होता है, मतलब जो भी हो, ये इसे लगाने के बाद क्या होता है, चारों खेत में घुमा देता है, बस इसका खेत हो गया। तो इसका काम आसान हुआ कि नहीं। तो इसके लिए ट्रैक्टर एक रिसोर्स हो गया। तो प्यारे बच्चों ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज होते हैं जो किसी ह्यूमन के बनाए गए हैं और ह्यूमन को ही मदद करें। अब जैसे मान लीजिए जो फूड ग्रेन्स हैं, कौन उगाता है,
किसान उगाता है। कौन खाता है? सभी लोग खाते हैं। तो ये भी क्या हुआ, ये भी एक रिसोर्स हुआ। कोई भी ऐसी चीज जो ह्यूमन के नीड को सेटिस्फाई करे उसे क्या कहते हैं? रिसोर्स। अब एक बार हम लोग पूरा समराइज कर लेते हैं। देखिए रिसोर्स किसे कहते हैं? कोई भी चीज जो हमारे नीड को सेटिस्फाई करे। अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? वे रिसोर्सेज जो नेचर से ऑब्टेन हो। मैन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं? वे रिसोर्सेज जो ह्यूमंस के द्वारा बनाए गए हों। ठीक, तो मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आ गया होगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अरे बच्चों, अब हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज जैसा कि अभी अभी हमने देखा था, तो अब हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। दो टाइप के होते हैं, नेचुरल और मैन मेड। जैसा अभी देखा था, नेचुरल किसे कहते हैं? जो नेचर से ऑब्टेन हो। और मैन मेड किसे कहते हैं? जो हमें मैन से ऑब्टेन हो, यानी कि ह्यूमन बींग से ऑब्टेन हो। ठीक है, समझ में आया? तो अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बात करने वाले हैं। एंड जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं प्यारे बच्चों, इन्हें हम लोग क्लासीफाइड कर सकते हैं डिफरेंट ग्रुप में। जैसे लेवल ऑफ डेवलपमेंट, कि कितना ज़्यादा वो डेवलप्ड है कोई भी रिसोर्स। यूज़, कितना उसका यूज होता है। ऑरिजिन, कहाँ से आता है। स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि उसका कितना स्टॉक है और वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो अब हम लोग सबको पढ़ने वाले हैं डिटेल में। On the basis of their development and use, resources can be classified into टू टाइप, एक्चुअल एंड पोटेंशियल। तो हम लोग टू टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। किसके हिसाब से? डेवलपमेंट के हिसाब से, कि कितना डेवलप हुआ है। एक्चुअल वो रिसोर्स होते हैं प्यारे बच्चों जिनकी क्वांटिटी हमें नोन होती है, यानी कि पता होती है। और ये जो रिसोर्सेज होते हैं इन्हें हम लोग अभी भी क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। ठीक, और जैसे कि मान लीजिए कोल हुआ। अब जो कोल है प्यारे बच्चों, ये कैसे रिसोर्स हुआ? क्योंकि कोल हमें मतलब कि खाना बनाने में मदद करता है, जैसे नहीं भट्टी जलाने में मदद करता है, तो ये रिसोर्स हो गया। तो उसी तरह से प्यारे बच्चों, एक्चुअल रिसोर्स वो रिसोर्सेस होते हैं जिनकी क्वांटिटी क्या है? नोन है, हमें पता है कि वो लिमिटेड ही हैं। और इसी के साथ साथ जो हमारे लिए क्या होते हैं? यूज़ होते हैं, इस समय प्रेजेंट में भी यूज़ हो रहे हैं। और जैसे पेट्रोलियम हो गया और डार्क सॉइल हो गई, तो ये सब क्या है? एक्चुअल रिसोर्स है। पोटेंशियल रिसोर्स प्यारे बच्चों वो रिसोर्सेस होते हैं जिनकी इंटायर क्वांटिटी, यानी सभी क्वांटिटी नोन नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कोई कोई रिसोर्सेज प्यारे बच्चों ऐसे भी होते हैं जिनकी हमें पूरी क्वांटिटी पता नहीं होती है, कि ये कितना है कितना नहीं है। जैसे कि सभी लोग कहते हैं ना कि विंड बहुत ही ज़्यादा है। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या कर सकते हैं? इसकी क्वांटिटी को हमें नोन नहीं होती है। ठीक, द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव एट प्रेजेंट में नॉट बी एडवांस। हाँ, और यहाँ पे ये भी है कि पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होती हैं जिनका यूज़ करने के लिए हमारे पास एक अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है। मतलब कि ऐसे रिसोर्सेज जो अभी ऐसे पड़े हैं, मतलब पोटेंशियल रिसोर्सेज। ठीक, तो पोटेंशियल का मतलब ही होता है रखा हुआ। तो ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें अभी हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है, उस टाइप के रिसोर्स को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। और एक्चुअल किसे? जिसे हम लोग नॉर्मली यूज कर रहे हैं। ठीक, अब बात करते हैं बेस्ड ऑन ऑरिजिन, कि बॉयटिक है कि एबॉयटिक है। बॉयटिक रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस होते हैं जो कि हमें कहाँ से ऑब्टेन हो? प्लांट और एनिमल से। मतलब कि ऐसे रिसोर्सेस जो हमें प्लांट और एनिमल से मिले, यानी कि पेड़ पौधों से मिले, उसे क्या कहते हैं? बॉयटिक। और जो पेड़ पौधों से ना मिले उसे क्या कहते हैं? एबॉयटिक। जैसे सॉयल हो गया, रॉक हो गया और मिनरल हुआ। क्या ये हमें नॉन लिविंग, मतलब ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं? हाँ, नॉन लिविंग थिंग्स है। तो ऐसी रिसोर्सेस जो लिविंग है, जिनमें जान है, उसे क्या कहते हैं? बॉयटिक रिसोर्सेज। जो ऐसे रिसोर्सेज जिनमें जान नहीं है उसे क्या कहते हैं? एबॉयटिक रिसोर्सेज। मान लीजिए कि कोई भी आदमी है, आदमी कैसा रिसोर्सेज है? एक मैन। यह है बॉयटिक रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जान है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे रिसोर्स हुआ? अरे भैया, अभी अभी तो बताया था ना, कोई भी चीज़ जो हमारी क्या करे? मदद करे। अब ये आदमी ही यदि मेरी मदद कर रहा है, मान लीजिए एक किसान है, खेती कर रहा है, तो मेरी मदद तो कर रहा है ना, तो ये मेरे लिए क्या है? रिसोर्स है। अब यहाँ बात किया जा रहा है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, वो रिसोर्सेज प्यारे बच्चों जिन्हें हम लोग बाद में रिन्यू कर सकें, यानी कि फिर से मैन्युफैक्चर कर सकें, उसे कहते हैं रिन्यूएबल। जबकि वैसे रिसोर्सेज जो हम फिर से नहीं प्राप्त कर सकते उसे क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कोल। अब जो कोल है ये नॉन रिन्यूएबल है। क्यों? अगर मान लीजिए हमारी धरती में, मान लीजिए एकदम बहुत इतना सारा क्या है? कोल है। अब इसका हम लोग रोज रोज यूज कर रहे हैं, तो आज तो नहीं पर मिलियन साल बाद खत्म होगा।
ट्रिलियन साल बाद खत्म होगा? हाँ जरूर खत्म होगा। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। और रिन्यूएबल वो जिन्हें हम लोग क्या कर सके, रिन्यू कर सके, फिर से बना सके। जैसे विंड, विंड कभी खत्म हो सकती है? नहीं। सोलर, नहीं, सोलर खत्म हुआ तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो हमारी जीते जी जरूर सोलर रिसोर्सेस रहेंगे। ठीक, अब बात करते हैं यूबिक्यूटस एंड लोकलाइज्ड। तो डिस्ट्रीब्यूशन, यदि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो कहाँ कहाँ तक रिसोर्सेज फैले हैं। ठीक, तो उस हिसाब से प्यारे बच्चों हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं रिसोर्सेज को? दो पार्ट में। कौन कौन सी? यूबिक्विटस और लोकलाइज्ड। ठीक, यानी कि ऐसी रिसोर्सेज जो कि क्या होते हैं, चारों जगह फैले होते हैं। जैसे कि एयर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूबिक्विटस। जबकि ऐसे रिसोर्सेज जो कि किस पे डिपेंड करते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट ऐसा होना चाहिए तब ये रिसोर्स यहाँ पाया जाएगा, यहाँ का क्लाइमेट ऐसा होना चाहिए तब ये रिसोर्स यहाँ पाया जाएगा। इन सभी रिसोर्सेज को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इन सभी को कहते हैं लोकलाइज्ड। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स इज इक्वल बिकॉज दिस फैक्टर डिफर सो मच ओवर अर्थ। ठीक है, तो ये फैक्टर इनके लिए क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है प्यारे बच्चों। इसी वजह से इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, लोकलाइज्ड। तो ऐसे फैक्टर भी होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पे। अब बात करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, सबसे आसान। ऐसे रिसोर्स जो ह्यूमन बनाए उसे कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब इसके बारे में, इसका क्लासिफिकेशन आप लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में, तो अभी आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है। ठीक, सिर्फ आप लोग इतना जान लीजिए कि ऐसे रिसोर्सेज जो कौन बनाए, ह्यूमन बींग्स बनाए, उनसे कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जैसे बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, मशीनरी, व्हीकल्स, ये सब क्या है प्यारे बच्चों, ये सब है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो समझ में आया? एक बार समराइज कर दूं, कंजर्वेशन पढ़ लेते हैं उसके बाद समराइज कर देते हैं। अब कंजर्वेशन क्या होता है? देखिए, जो रिसोर्सेज होते हैं प्यारे बच्चों, वो बहुत जल्दी जल्दी यूज हो रहे हैं तो बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म भी होंगे। जैसे कि ये रहती है, इसे एक बार रात को सपना आता है कि सारा पानी सूख गया और सभी लोग ऐसे मरे पड़े हैं। तो ये सब खतरा होता है यदि हम लोग क्या करें, ये सब खतरा कब आता है, जब हम लोग पानी का अच्छी तरह से इस्तेमाल ना करें। इसीलिए हमें बिजली का अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, उसे बचाना चाहिए, और हमें पानी को बचाना चाहिए, और हमें फटे उटे कपड़े जो होते हैं उनका भी इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि उसे फेंक के पोल्यूशन फैलाए, नहीं, उनका इस्तेमाल हो सके तो करना चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल हमें कंजर्व करना चाहिए किसी रिसोर्सेज को। ऐसा नहीं कि उन्हें हमेशा एकदम यूज करते रहें, नहीं, उसे कंजर्व भी करना चाहिए। जैसे वाटर नहाते समय भी हमें थोड़ा बचाना चाहिए और ब्रश करते समय बचाना चाहिए। तो एक तरह से कंजर्वेशन जो होता है रिसोर्सेज का, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए अब एक बार समराइज कर देता हूँ। जैसे कि अब हम लोग क्या देखे हैं, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होता है? कोई भी चीज़ जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे उसे क्या कहते हैं, रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, मैन मेड और नेचुरल। नेचुरल कौन? जो नेचर से ऑब्टेन हो। मैन मेड कौन? जो ह्यूमन बीइंग से ऑब्टेन हो। अब रिसोर्सेज का कंजर्वेशन की जरूरी है ताकि रिसोर्सेज जो ज़्यादा नंबर में ख़त्म हो रहे हैं वो कम में ख़त्म हो। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मुझे उम्मीद है तक आप लोग कर दिए होंगे, यदि नहीं किए तो कर दीजिए। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।